नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्दी पहनने का जो सपना है, और वो भी दिल्ली में वर्दी पहनने का सपना, बहुत सारे विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष में देखते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी इंतज़ार भी कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज कब आएंगी। मगर कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि भाई वैकेंसीज तो आ जाएंगी, मगर क्या हम एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, और अप्रॉक्सीमेट कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, ये भी विद्यार्थी के मन में सवाल है। और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि अगर कोई सिलेबस बता दे तो हमारा काम बन जाएगा, हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। और विद्यार्थियों को ये भी लगता है कि कोई अगर हमें बता दे कि तैयारी करनी ही कैसे है तो और बेहतर काम हो जाएगा। तो चलिए इस एक वीडियो में हम हर एक चीज़ को कवर करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं कि कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, क्या बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न है, साथ के साथ सिलेबस आपको क्या देखने के लिए मिलता है, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से समझते हैं एक एक करके चीज़ को। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं कि क्या एक एक्सपेक्टेशन है। देखिए, एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 5293, इतनी वैकेंसीज आने की जो है वो संभावना है। मतलब कुल मिला के इतनी वैकेंसी आ सकती है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हम उम्मीद कर रहे हैं कि वैकेंसीज की संख्या 7000 के ऊपर आएंगी, मगर कम से कम इतनी वैकेंसीज तो आपको देखने के लिए मिलेगी। 5293 एटलीस्ट इतनी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, मगर हम फिर भी कहेंगे कि उम्मीद हम कर रहे हैं कि 7000 के ऊपर वैकेंसीज आने की संभावनाएं अधिक है। ठीक है, कब की बात कर रहे हैं? 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए वैकेंसी की बात कर रहे हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिस्कस कर रहे हैं। किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं? तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली स्लाइड से आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। सेकंड, आपके मन में ये सवाल रहता है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन है, हमने तो अगर 10th कर रखे तो फॉर्म भर पाएंगे? नहीं सर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, न्यूनतम क्वालिफिकेशन 12th बताई गई है। जो 12th करे हुए विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। और जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि जो पास आउट हो चुके हैं वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे, ना कि जो अभी 12th कर रहे हैं वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद आती है एज लिमिट कि भाई कितनी योग्यता होनी चाहिए। मतलब वो तो हमने देख लिया कि 12th पास होना चाहिए, मगर मिनिमम और मैक्सिमम एज के बारे में बता रखा है। 18 से लेके 25 वर्ष की आयु का जो एस्पिरेंट होगा, जो तैयारी कर रहा होगा, वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो है एलिजिबल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं आपको। एससी मिलते हैं, एसटी, ओबीसी, इनको रिजर्वेशन भी मिलता है, तो वो अकॉर्डिंगली रिजर्वेशन मिलेगा 5-5 साल और 3 साल 3 इयर्स। ठीक, चलिए अगली स्लाइड आपको दिखाता हूँ। उसके बाद विद्यार्थी के मन में सवाल आता है कि भाई एग्जाम पैटर्न मैं तो पहली बार देने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दीजिए। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 ही नंबर का पेपर होता है, और मिनिमम समय अगर हम बात करें जो प्रीवियस परीक्षाओं में देखने के लिए मिला है वो 90 मिनट है। अभी तो देखिए इसमें कोई तब्दीली नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस बेसिस पर ही यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन आती है उसमें कोई चेंज होगा तो उस चेंज पर भी हम चर्चा कर लेंगे, उस चेंज को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मेनली जो सेक्शन, आपको मेजर सेक्शन जो नज़र आता है वो जनरल नॉलेज का है, साथ के साथ करंट अफेयर। 50 मतलब आधी वेटेज अकेला ये लेकर बैठा हुआ है। 50 नंबर की वेटेज, 50 प्रश्न यहाँ पर अकेले पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित। इसके बाद आती है भाई रीजनिंग की वेटेज, जो कि आपको 25% नज़र आती है। फिर आती है मैथ्स की वेटेज, जो कि केवल 15% है यहाँ पे। और उसके बाद आती है कंप्यूटर की वेटेज, जो कि 10% है। आप बोलोगे परसेंटेज में क्यों बात कर रहे हो? सिमिलर है सर, 50, 25, 15 और 10। तो चाहे मैं नंबर बोल लूँ चाहे परसेंटेज बोल लूँ, बात एक ही है। 50% की केवल अकेले जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, 25% आपको पता है रीजनिंग हो गया, 15% मैथ्स हो गया, और कंप्यूटर का जो है वो 10%। इससे ना आपके मन के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ। आगे चल के वो चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलती है 0.25, मतलब 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक प्रश्न यदि सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यदि आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो आपका 0.25 नंबर जो है वो कट जाएगा। चलिए कुछ और चीज़ों को जानते हैं। अब जानते हैं सर डिटेल सिलेबस। देखिए कई सारे विद्यार्थी सिलेबस बिना देखे ही तैयारी शुरू कर देते हैं, मगर सिलेबस देखना देखिए ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो 50% तो वेटेज अकेले लेकर बैठा हुआ है ये
करंट अफेयर और जनरल नॉलेज। 10 से 15 क्वेश्चन आपको सीए के देखने के लिए मिल सकते हैं इसमें। अगर आप देखेंगे इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी में भी सेम है सर, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से यहाँ पे प्रश्न आते हैं। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान, सेनेसस, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। बाकी साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, अवार्ड, बुक्स, ऑथर, इन्वेंशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, नेबरिंग कंट्रीज, ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसे ब्रेक डाउन करके देखें तो ब्रेक डाउन कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 10 से 15 प्रश्न आपको सीए के मिल सकते हैं यहाँ पे, 4 से 5 प्रश्न पॉलिटी के मिल सकते हैं यहाँ पर आपको, 5 के आसपास या 4 से 5 प्रश्न ही यहाँ पर आपको मिल सकते हैं सर कुल मिला के हिस्ट्री वाले सेगमेंट से। ठीक है, 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर आपको मिल सकते हैं स्टैटिक जीके वाले सेक्शन से। ठीक है जी, कहाँ से? स्टैटिक जीके वाले सेक्शन से। तो देखिए अगर आप ओवरऑल देखें 10, 15, 10, 5, 5, 20 और अगर 8 इसको हम काउंट कर लें तो 28 प्रश्न यहाँ पर अब तक हो चुके हैं। इसके बाद 4 से 5 प्रश्न या फिर मेरे हिसाब से 5 से 6 प्रश्न आपको यहाँ पर साइंस के देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, 28 और 6 34 हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से भी आपको 2 से 3 प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलते हैं इको वाले सेक्शन से, और सेम प्रकार के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको जियो वाले सेक्शन से भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक आइडिया लिया है हमने, अप्रॉक्सीमेट बेसिस पर अगर आप देखेंगे एक आइडिया लिया है। ठीक, अगर आप इसके हिसाब से जाएंगे तो 15, 5, 5, 25 यहाँ पर हो गया, ये यहाँ पर 33 हो गया, 39 हो गया, 39, 42 और 45, 48 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर एक रफली मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके को आप यहाँ से उठाकर इसे आप 8 से 10 प्रश्न कर लीजिए ताकि ऑलमोस्ट हम सेटिस्फाई कर जाएंगे 50 प्रश्नों को। ठीक, इसके बाद आती है सर रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी का अगर आप देखेंगे तो वर्बल, नॉन वर्बल, एनालॉगिस, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, सिलोलिज्म, पजल, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, ये सारे के सारे प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, देखिए एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना, 50% की वेटेज इसकी है, 25% की इसकी है। अगर आपने इन दोनों को पारंगत कर लिया, अच्छे नंबर यहाँ पर स्कोर कर लिए तो यकीन मानिए सिलेक्शन के चांसेस 99% हो जाएंगे। ठीक है, कुछ एक डाटा आपने यहाँ से उठा लिया, मतलब मान लीजिए 6 क्वेश्चन भी अगर आपने कंप्यूटर के ठीक कर दिए, बहुत हद तक चांसेस होंगे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स यहाँ पर आपको नजर आ रही है, 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 से 10 प्रश्न भी अगर आपने यहाँ पर ठीक कर डाले, अगर आप जीके में अच्छे हैं तब भी बात बन जाएगी। अगर आप जीके में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, आपको लगता है वहाँ तो भाई मैं 30 ही बना पाऊंगा 50 में, तो यहाँ आपको 15 में से 15 बनाने पड़ेंगे। रीजनिंग में आपको कम से कम 25 में से 23 के आसपास बनाने पड़ेंगे, तो जाकर कहीं ना कहीं बात बन पाएगी। ठीक, तो ये हो गया ओवरऑल सिलेबस। अगर आप मैथ्स का देखेंगे, अरिथमेटिक, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और बेसिक कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाएंगे यहाँ पर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फुल फॉर्म पूछी जाती है, रैम, रोम, मतलब कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर, एमएस एक्सेल से संबंधित, ऑफिस से संबंधित, www की खोज किसने करी, ये इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलते हैं। अब देखिए सिलेबस को हमने समझ लिया कि नोटिफिकेशन बेसिकली कब आ सकती है। इसकी नोटिफिकेशन आ सकती है अकॉर्डिंग टू कैलेंडर। अगर आप देखेंगे एसएससी के तो जुलाई से सितंबर के महीने में इसकी नोटिफिकेशन बताई है उसने। अब हमारे पास अभी तो अच्छा खासा समय है तैयारी करने के लिए, ठीक ठाक हमारे पास टाइम है, आराम से तैयारी करेंगे, हमारा सिलेक्शन लगभग पक्का हो सकता है। अब देखिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप इस सिलेबस को खुद निचोड़ें, और एक रास्ता हमारे पास है कि इस सिलेबस को हम आपको पूरा कवर करवा दें। जैसा सिलेबस दे रखा है उसने, उस पूरे के पूरे सिलेबस को हम आपको थ्योरी फॉर्म में कवर करवा दें, ताकि आपको केवल और केवल बैठकर पढ़ने का काम हो, आपको ढूंढने का काम ना हो कि भाई ये पढ़ूं या ये ना पढ़ूं। इसके लिए अगर आप देखेंगे तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो हमारे पास अफसर बैच है आपके लिए, इस अफसर बैच में आपको क्या मिल रहा है, इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसमें एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट, मतलब आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें कोड आपको अप्लाई करना है अर्ली। और ये ऑफर जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये 30 जून रात 11:59 तक वैलिड है। इसमें अगर आप देखेंगे प्राइम फीचर वाले बैच में क्या बेनिफिट मिलता है, टेस्ट सीरीज
फ्री मिलती है, और भी कई अन्य फीचर्स हैं यहाँ पे जो आपको मिलते हैं प्राइम में। स्टैंडर्ड वाले बैच में आपको टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, यहाँ पर ये 900 का बैच है, ये देख लीजिए। ये सब चीज़ें यहाँ तक आपको मिल जाएंगी स्टैंडर्ड वाले बैच में, और प्राइम में टेस्ट सीरीज, एक्सेस टू प्रीवियस बैच, ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो आज ही बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए। अगर आप देखेंगे तो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अफसर बैच ये स्टार्ट हो रहा है 30 जून 2025 से। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।